अध्याय 13 पुजारी 1। मुख्य पुजारी ने एक ऊंचा सिरगार्ड पहना हुआ था जो चमकीले पंखों और कपड़ों से सजा हुआ था। उसका सीना नंगा था सिवाय एक केप के जो उसके कंधे पर लटक रहा था और जिसमें चमकदार जवाहरात और कीमती धातुएं जड़ी हुई थीं। उसके निचले शरीर पर एक स्कर्ट थी जो पहले उसके चारों ओर लपेटी हुई थी और फिर उसके पैरों के बीच से नीचे तक लटक रही थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय एक कच्चे बलिदानी खंजर के जो ओब्सीडियन से बना हुआ लगता था। लेकिन फिर भी वह लियोनेल के सामने आज तक का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी लग रहा था। पुजारी ने कुछ शब्द बोलना शुरू किया जो लियोनेल की समझ से परे थे। फिर भी लियोनेल के नसें तन गईं। उसकी सभी इंद्रियां, जिन्हें उसने अब तक निखारा था, अपनी सीमा तक खिंच गईं। इतना तनाव कि उसकी आंखों की नसें फट गईं और उसके सफेद हिस्से लाल हो गए। बिना ज्यादा सोचे लियोनेल ने एक और एटलाटल डार्ट तैयार किया। इस बार उसने ज्यादा ताकत लगाई, अपनी 50% शक्ति से डार्ट को खींचा। आदतन उसने पहले वार में पूरी ताकत नहीं लगाई थी क्योंकि पुजारी के शारीरिक आंकड़े बहुत कम थे। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं था। जब पुजारी को समझ आया कि उसके संचार के प्रयास विफल हो गए हैं तो उसकी भौहें तन गईं और उसने अपना खंजर फिर से उठा लिया। इस बार उसने इसे लियोनेल की ओर कर दिया और एक शांत लय में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेज पर बंधी नग्न युवती ने सूनी नजरों से यह सब देखा। उसकी आंखों में पहले जो डर था वह अब मंद पड़ गया था। ऐसा लगता था कि वह मान चुकी थी कि चाहे यह सब कैसे भी खत्म हो, उसकी नियति पहले ही तय हो चुकी है। लियोनेल का भाला एक बार फिर एक अदृश्य बाधा से टकराकर चकनाचूर हो गया, लेकिन इस बार लियोनेल को हल्का सा एहसास हुआ कि यह बाधा कैसे बनती है। यह उसकी स्पर्श, दृष्टि या श्रवण जैसी तीव्र इंद्रियों जैसा नहीं था, लेकिन वह वहां था। क्या यह छठी इंद्रिय है? अचानक लियोनेल ने अपनी सबसे तेज गति से नीचे झुककर छलांग लगाई। एक पल बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बलिदान कक्ष की दीवार हिल गई, जिस पर गहरा निशान पड़ गया। लियोनेल की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह तुरंत उठा और दूसरी ओर भागते हुए एक और डार्ट तैयार किया। उसने आगे की ओर छलांग लगाई और अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए डार्ट को छोड़ दिया, जो तेज आवाज के साथ हवा में कट गया। धत! मैंने सोचा था कि इस जगह पर मुझे सिर्फ सामान्य इंसानों से लड़ना पड़ेगा। क्या यह संभव है कि प्राचीन मनुष्यों ने भी इन जागृत क्षमताओं को खोज लिया था? या फिर ये सब डायमेंशनल जोन इतिहास के अनुरूप नहीं है जैसा कि मैंने पहले सोचा था? अनोमली डिटेक्ट की गई। पुनर्गणना की जा रही है। सब डायमेंशनल जोन डिटेक्ट किया गया। मायन टॉम। स्पेनिश आक्रमण। सब डायमेंशनल जोन ग्रेड सी। क्लियर आवश्यकताएं। मुख्य पुजारी के बलिदान कक्ष में प्रवेश करें। पूर्ण। मुख्य पुजारी को बचाएं। साइड क्वेस्ट डिटेक्ट नहीं किया जा सका। सिस्टम का दायरा सीमित है। साइड क्वेस्ट 100 स्पेनिश को हराएं। पूर्ण। इनाम लंबित। पुनर्गणना की जा रही है। साइड क्वेस्ट डिटेक्ट नहीं किया जा सका। सिस्टम का दायरा सीमित है। साइड क्वेस्ट 1000 स्पेनिश को हराएं। पूर्ण। इनाम लंबित। पुनर्गणना की जा रही है। हिडन क्वेस्ट मुख्य पुजारी को हराएं। पुनर्गणना की जा रही है। इनाम अपग्रेड किया गया। इनाम डिटेक्ट नहीं किया जा सका। सिस्टम का दायरा सीमित है। यह अनुशंसा की जाती है कि विषय लियोनेल मोरालेस इस क्वेस्ट को कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों के साथ पूरा करें। विषय की ग्रेड क्षमता बहुत कम है। एक पल के लिए लियोनेल का गुस्सा पुजारी की ओर भूल गया। वह इस टूटी हुई घड़ी को दीवार पर फेंककर तोड़ देना चाहता था। यह सिस्टम कैसे हो सकता है? यह सिर्फ एक उलझा हुआ गड़बड़ झाला था। इसके बजाय कि वह उसे पहले ही बता दे कि उसे 4 लोगों की टीम के साथ प्रवेश करना चाहिए, यह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। इसके बजाय कि वह उसे साइड क्वेस्ट के बारे में बताए, यह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वह उन्हें पूरा नहीं कर चुका था। और यह इस सब डायमेंशनल जोन का ग्रेड तक सही से नहीं बता सका। क्या बकवास है? भूल जाओ।
ध्यान केंद्रित करो। लियोनेल के पिता के नोट में लिखा था कि उन्हें अपनी जवानी में अपनी जागृति को दबाना पड़ा था। क्या होगा अगर उसके अलावा और लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया हो? इस सिद्धांत में एकमात्र समस्या यह थी कि उसके पिता ने यह भी कहा था कि उसकी संरचना दूसरों से अलग थी। लेकिन कौन कह सकता है कि उसके जैसे और लोग नहीं हो सकते? लियोनेल का डांट एक बार फिर रुक गया, लेकिन उसकी तीव्र इंद्रियों ने पकड़ लिया कि पुजारी को थोड़ा पीछे खिसकना पड़ा, हालांकि यह बहुत कम था। एक फ्लिप के साथ लियोनेल ने अपने केंद्रापसारक बल का फायदा उठाया और अपने पैरों पर लैंड किया, अपनी पीठ पर लदे डार्ट्स में से एक भी नहीं गिराया। मेरे पास सिर्फ 47 और डार्ट्स बचे हैं। अगर 25 तक कोई नतीजा नहीं दिखता, तो मुझे जोखिम उठाना होगा और करीब जाना होगा। लियोनेल ने अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित किया, कभी भी 50% से ज्यादा नहीं लगाई। उसे एहसास हुआ कि यह पुजारी पूरी तरह से अपनी अजीब ऊर्जा पर निर्भर था। बूढ़ा आदमी कोई बड़ी हरकत नहीं कर रहा था। लियोनेल का सामना करने के लिए अपने पैरों को हिलाने और अपने हाथों को उठाने के अलावा वह कुछ और नहीं कर रहा था। यह अनंत नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इसे हमेशा के लिए कर सकता है। अचानक लियोनेल को अपनी पीठ से एक तीव्र खतरे का एहसास हुआ। उसे तुरंत पता चल गया कि उसने गलती की थी। उसने पुजारी के आखिरी वार को तो बचा लिया था, लेकिन उसने पीछे से कोई जोरदार धमाका नहीं सुना था जैसा कि पहले हर बार सुना था। उसने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि पुजारी अपने हमलों की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। लियोनेल समय रहते छलांग लगाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके डार्ट्स का पैक बच नहीं पाया। लकड़ी के टुकड़े होने की आवाज के साथ लियोनेल का चेहरा बिगड़ गया। बस ऐसे ही उसके पास बचे 40 से ज्यादा डार्ट्स चकनाचूर हो गए और पुजारी ने पीले दांतों वाली मुस्कान के साथ देखा। लियोनेल एक पल बाद ऊपर उछला और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लियोनेल के डार्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होने के कारण पुजारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लियोनेल पागलों की तरह इधर उधर भागता रहा, जैसे वह मंदिर में नहीं बल्कि रेस ट्रैक पर हो। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, समाधान सोचने की कोशिश कर रहा था। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, हर वार को चार्ज और फायर करने में 2 सेकंड लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, एक बार में सिर्फ एक वार को नियंत्रित करना संभव लगता है। नियंत्रित वार को चार्ज करने में 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन इन्हें कम वार के साथ तैयार किया जा सकता है। हालांकि नियंत्रित वार को नियंत्रित करते समय एक सामान्य ऊर्जा वार नहीं बनाया जा सकता। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इन वारों की ताकत 0.82 है। मुझे इस 7वें श्रेणी को रैंक करने से पहले उसकी ताकत को समायोजित करना चाहिए। इन ऊर्जा वारों की गति 0.89 है। नियंत्रित वार की गतिशीलता सिर्फ 0.46 है। अगर मैं जीवित रहना चाहता हूं, तो मुझे उसके वार को छोड़ने से पहले ही बचना होगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। सौभाग्य से मैंने पुजारी के समन्वय को जरूरत से ज्यादा आंका है। अगर उसकी ऊर्जा वार पर नियंत्रण को ध्यान में रखा जाए, तो यह 0.03 घटकर 0.39 हो जाता है। लियोनेल भागता रहा, अपने बाएं कूल्हे पर बंधी 3 चांदी की छड़ों को निकालकर उन्हें एक साथ मोड़ दिया और अपना एटलाटल पूरी तरह से छोड़ दिया। एक सहज गति में उसने डार्ट्स के बॉक्स के अवशेष को उतार दिया, जिससे लगभग 20 पाउंड का वजन कम हो गया। अपनी चांदी की छड़ को पकड़कर लियोनेल ने अचानक दिशा बदल दी। जैसे ही उसने सबसे हालिया नियंत्रित ऊर्जावार को बचाया, वह हवा में उछला और मुख्य पुजारी की ओर बढ़ा। उसकी चांदी की छड़ एक साइकिल में बदल गई जब वह जमीन पर उतरा। पुजारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी तकनीक कहाँ देखी थी? लियोनेल के लिए सौभाग्य से उसकी चांदी की छड़ इलेक्ट्रिकल तकनीक के बजाय फोल्डिंग तकनीक के साथ काम करती थी, नहीं तो यह लंबे समय पहले ही अपनी मॉर्फिंग क्षमता खो चुकी होती। बलिदान कक्ष काफी बड़ा था, लगभग 200 मीटर व्यास का। लियोनेल और पुजारी के बीच की दूरी इस समय 100 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। अगर वह पूरी गति से दौड़ता, तो भी उसे यह दूरी तय करने में 9 सेकंड से ज्यादा लगते। हालांकि कुछ गति बनाकर और अपनी साइकिल के साथ वह इसे 8 सेकंड तक कम कर सकता था। 1 सेकंड, 2। लियोनेल ने अपनी साइकिल को इतना झुका दिया कि उसका घुटना जमीन से रगड़ खाने लगा।
चिंगारियां उड़ने लगीं क्योंकि उस पर लगा धातु का फिटिंग जमीन पर खिंच रहा था। एक असामान्य ताकत के साथ लियोनेल ने अपनी हथेली को जमीन पर मारा और खुद को और अपनी साइकिल को वापस सीधा कर दिया। वह बहुत लंबे समय से अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ रहा था और उसे अब वही कंपकंपी महसूस नहीं होती थी। महीनों से उसके और उसके विचारों के अलावा कुछ नहीं था। वह पहले व्यक्ति से हारने वाला नहीं था जिसे उसने जानबूझकर मारने का फैसला किया था। अगला वार शायद मेरी साइकिल पर होगा। 2 लियोनेल की जांघों ने तनाव लिया और उसकी साइकिल हवा में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची उछली। अनगिनत लड़ाइयों से मिली उसकी प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक समय में सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना इस पुजारी की दैवीय क्षमताओं के बावजूद थोड़ा आसान था। यह आ रहा है। नियंत्रित वार चार्ज हो गया और गोली की तरह लियोनेल की ओर बढ़ा। लियोनेल के दिमाग में धुंधले तौर पर यह अंतर महसूस हो रहा था, जैसे वे अपने आप में जीवंत रंग हों। उसकी आंखें धीरे धीरे हवा में घूमती ऊर्जा को देखने की क्षमता हासिल कर रही थीं। पुजारी के चारों ओर घूमता हल्का कोहरा। शायद अगर यह वास्तव में एक गेम होता और असल जिंदगी नहीं, तो लियोनेल को ऊर्जा पर महारत हासिल करने से पहले ही इस स्तर की दृष्टि जागृत करने के लिए एक अधिसूचना मिलती। ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी। लेकिन इस बार यह सिर्फ लियोनेल को महसूस होने वाली धुंधली भावना नहीं थी। वह इसे हवा में काटते हुए देख सकता था, उसके दाएं से आते हुए, उसके सिर की ओर मुड़ते हुए और एक चापदार रास्ते में नीचे की ओर बढ़ते हुए। अगर लियोनेल कूदता तो यह उसकी साइकिल को नष्ट कर देता। अगर वह झुकता तो यह उसका सिर उड़ा देता। पुजारी को शायद यह एहसास हो गया था कि लियोनेल पहले सिर्फ इसलिए ऊर्जा के स्थान का अनुमान लगा पा रहा था क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा सख्त कदम उठाए थे। इस बार न केवल उसने ऊर्जावार को लियोनेल से मिलने से पहले ही नियंत्रित करना शुरू कर दिया, बल्कि उसने इसे भ्रमित करने के लिए इसकी ऊर्जा को सक्रिय रूप से खत्म करने की कोशिश की, ताकि लियोनेल को इसकी सटीक स्थिति के बारे में भ्रम हो। दुर्भाग्य से पुजारी कभी नहीं सोच सकता था कि लियोनेल की इंद्रियां इसी पल एक बार फिर विकसित हो जाएंगी। और भी दुर्भाग्य से लियोनेल को पता था कि नियंत्रित ऊर्जावार की गतिशीलता कितनी कम थी। लियोनेल ने अचानक अपनी साइकिल को रोक दिया और इसकी पिछली पहिया की पूंछ आगे की ओर घूम गई। उसका यह मैन्यूवर पूरी तरह से समय पर था। नियंत्रित वार उसके दाएं हिस्से से होकर उसके चेहरे के पार निकल गया और बाईं ओर दूर चला गया। पुजारी की आंखें फैल गईं क्योंकि उसने तुरंत ऊर्जावार को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लियोनेल की साइकिल पहले ही अपना स्पिन पूरा कर चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। हालांकि सीधी रेखा में ऊर्जावार की गति 0.89 थी और लियोनेल की गति सिर्फ 0.51 थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कारक थे जिन पर लियोनेल ने पहले ही विचार कर लिया था। पहला, ऊर्जावार को धीमा करने, मुड़ने और फिर अपनी शीर्ष गति हासिल करने में लगने वाला समय इसकी कम गतिशीलता के कारण लंबा था। और दूसरा, लियोनेल की साइकिल पर उसकी गति अब सिर्फ 0.51 नहीं थी। पुजारी को यह एहसास करने में बहुत देर हो चुकी थी। लियोनेल अब सिर्फ 2 सेकंड दूर था और उसने अभी तक अपने नियंत्रित ऊर्जावार को छोड़ा नहीं था। उसके पास एक और वार तैयार करने का समय नहीं था। घबराहट में पुजारी ने मेज पर पड़ी नग्न लड़की को उठाया और उसे लियोनेल की ओर फेंक दिया, जिसने अभी अभी एक तलवार निकाली थी। हैरान, लियोनेल ने अपनी साइकिल के हैंड ब्रेक को जोर से दबाया और हवा में लड़की को पकड़ लिया। स्थिति का विश्लेषण करते हुए लियोनेल को पता चला कि उसकी समय संवेदनशील योजना बर्बाद हो चुकी थी। उसे एक और बात का एहसास हुआ। पुजारी की ताकत इतनी कम थी कि वह 110 पाउंड की लड़की को 10 मीटर दूर उसकी ओर नहीं फेंक सकता था। इसका मतलब था कि पुजारी के पास अपने शरीर की ताकत को सीधे बढ़ाने का एक और तरीका था। उसी पल पुजारी की ताकत का आंकड़ा बढ़कर 0.97 हो गया। पुजारी को अभी तक नहीं पता कि मैंने इस लड़की को बचाने के लिए उस पर हमला किया था। अगर उसे यह पता चलता है तो वह इसका फायदा उठाएगा। लियोनेल ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाया और महीनों से निखारी गई उसकी लड़ाई की प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। उसने बिना हिचकिचाहट लड़की को जमीन पर गिरा दिया। यह क्रूर लग सकता था, लेकिन 1 मीटर से कम की गिरावट पुजारी के किसी भी हमले से बेहतर थी।
उसकी योजना काम कर गई। पुजारी ने लड़की को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि लियोनेल को उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि अब तक उसने एक और वार तैयार कर लिया था। लियोनेल ने अपनी साइकिल पर बटन दबाया, इसे वापस एक छड़ी में बदल दिया और रास्ते से हट गया। अब अपनी साइकिल के साथ गति बनाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, उसे आखिरी कुछ मीटर खुद ही तय करने थे।